नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। मनसाराम 2 दिन गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता को याद आती, न खाना अच्छा लगता न पढ़ने ही में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को कह दिया। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज हो गई। यह असन्ना अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं से मगन हुआ अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है? बीमाताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। माता पिता जैसे राजी रहे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही ना होगी। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो प्रसन्न होंगी। जिया, उसके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया ही करती है। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उसके सामने ही अम्मा ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रो कर बोली, तुम चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहाँ बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों वहाँ कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं। हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी लेकर कहती हूँ, मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात की। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यहाँ स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते। ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मैंने खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं आने को तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला, वह क्या मैं कभी भी भूल सकता हूँ? जियाराम,
यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठे तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल से बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बातें कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछ कर मुस्कुराती उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि इनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई है, यह देखकर उन पर दया आएगी। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, और वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नारस्य, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, उसकी दीनता प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बराबर उसकी पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतर नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रख के अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। अब उसका सर्वस्व लुट गया, तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक की दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में। उसी का पिता उसके गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझसे ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता है, मेरे मित्र या शत्रु हैं? तो मेरे जीवन को धिक्कार है, तो मेरे जीवन को धिक्कार। गर्दन पर मेरे शत्रु हो जाए तो इस बात का अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उसी दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा को से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय यहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी?
मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। उसका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति कितना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही है? वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती है? क्यों बार बार मुझे रुलाती है? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को क्या हो गया है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका कैसा उद्धार होगा? उस निरपराधी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण? मुझे अपने से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उनके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम्हारे कहने से चला चलूं। जिया, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। जियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही है, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिल के खा जाएंगे। सिया, इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठा बैठा कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सच न चली जाएं। किसी गाड़ी की खरखराहट सुनता तो उसका कलेजा थक थक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसा कुछ सोचता हुआ उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो माने गले जा रहे हो। बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें क्या हुआ? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, जी पहचाने नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखा।
तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा, तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बात करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है, मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा हो जिसमें नींद भी आ जाए, मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और एक शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर ही जाए। डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी दवाएं हैं। यह जो शीशे देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी अगर पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती, बहुत तो ऐसे हैं पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी न देगा। इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं, यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया। चिंता की मेघराशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर ही हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और जानने की उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक है। उसके मित्रों को उसकी उच्च श्रृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर खट खट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठ बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी है। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी ना थी कि उठकर मुंह हाथ धो दे। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में लिए
कुछ कहार साथ आते देखा, उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उसे उठा न जाता था, कहाँ भंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कहते हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं है। मुझसे आज रो कर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है, कहाँ रख दूं यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जाए मिठाई लेकर। खबरदार जो कभी फिर इधर आई, सौगात लेकर चलिए। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, वहाँ वे आराम से है, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान ना रह जाए। कहे तो इलाहाबाद कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसा बनारस वैसा दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएगी। सच मानो रो कर मर जाएगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए बेग को दबा कर कहा, मर जाएगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश ना भेजे, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी नहीं रही, जैसे आए उसके आधे भी न रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटा कर गोल हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे कह देना रोना धोना बंद कर दे। जो मैंने सुना कि रोती है और खाना नहीं खाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहे। चलिए प्रेम दिखाने, मैं ऐसे तिरिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बात करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे उस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने उनकी जान ली। यही समझकर उनका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर फंदे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती और फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब ही की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेश हुआ कि इसी वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए यह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने हाथ पकड़ लिया जिसमें वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न था अब सूख कर कांटा हो गया है।
5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उठाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो न निकल जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक में विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ है ही, कोई दिक्कत न होगी। घर के चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असहनीय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, तकलीफ न होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं? मुझे उनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहा है। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कौन बहाना है? जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आजीवन ऐसा उर्ज सुझा देता जिससे मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ। आओ गोद में उठा लूं। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, यहाँ तो नहीं रह सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहां ना जाऊंगा। मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहां चाहे रखिए, घर पर ना ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियां देता हूँ, दांत काटता हूँ, तो मुझे अस्पताल ले चलिए। क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहाँ पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यही होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, वहां पड़ा रहूंगा। जीना होगा तो जीऊंगा, मरना होगा तो मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी ना जाऊंगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलों भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम होगा।
मुंशी जी ने कहने को यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम के ही सर पर डालना चाहते थे। वह अध्यक्ष के सामने की बात थी और वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती, लेकिन नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बिठा लिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक से भी उसका चित्त संतुष्ट न था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उसके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। उस दशा में भी जब उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को तार तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा थक थक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इसी समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। वेदना से विकल होकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। इसका अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।